वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था लिंक्डइन पे हम किस तरीके से जॉब को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीक में हमने इस टॉपिक पे बात की कि लिंक्डइन पे किस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। बेसिकली लिंक्डइन है किस तरह का प्लेटफॉर्म और पेजेस और ग्रुप्स के बारे में हमने बात की। तो आज हम देखेंगे कि हम लिंक्डइन पे जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं। बेसिकली लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि जैसे हम फेसबुक को या इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं उस तरीके से हम लिंक्डइन को भी यूज़ करें। तो लिंक्डइन बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने आप को प्रोफेशनली शो करवाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपने कोई पोस्ट करनी है या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आपने उस फील्ड के रिलेटेड ही कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें। लोगों को आप अपने बारे में बताएं कि मैं फलां काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो आपकी रेलिवेंट फील्ड है। तो उधर से आपको ज़्यादा चांसेस है कि लोग आपको सर्च करें और लोग आपकी जब प्रोफाइल पे आएंगे, चाहे वो आपकी पोस्ट देखते हुए आए या चाहे वो आप किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं, तो उस लिंक से वो आपकी प्रोफाइल पे आए तो वो आपको एक इस तरीके से देख सकें कि वो आपको पता चले कि ये इंसान फलां फलां काम में एक्सपर्ट है। अब सबसे पहले जो चीज़ है कि लिंक्डइन पे जब हम जॉब सर्च करनी है, उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ है कि ये देखें सबसे ऊपर ये जॉब्स का एक टैग बना हुआ है, एक हेडिंग बनी हुई है। इधर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने ये एक कुछ ऑप्शंस शो हो जाती हैं। इन ऑप्शंस में आप ये कर सकते हैं कि जैसे ये माय जॉब्स, जॉब अलर्ट, ठीक है, स्किल असेसमेंट्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे बिल्ड, यानी यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की ऑप्शंस मिल रही हैं कि आपने जिन जॉब्स में अप्लाई किया है आप वो जॉब्स यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि ये मैंने क्लिक किया तो ये कुछ जॉब पे जहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी, एक पूरी डिटेल। समटाइम इस तरह होता है कि जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको नहीं पता चलता कि जैसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा भी, तो बड़े ज़्यादा नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो आप रैंडमली अप्लाई करते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि किसी जॉब से आपको इंटरव्यू कॉल आ भी जाए तो आपको नहीं समझ लगती कि ये कहाँ से आई है। वो अपना नेम वगैरह तो बता देंगे कि जी हम फलां जगह से बात कर रहे हैं, बट वहाँ पे इशू ये चीज़ आएगा कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या थी, क्या उन्होंने वहाँ पे पूछा था। क्योंकि आपने काफ़ी जॉब्स पे अप्लाई किया होगा तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे माई जॉब्स पे आते हैं। यहाँ पे आके हम देख सकते हैं कि हमने किस किस, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये SMM मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, ये लाहौर से हैं, इन्होंने मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था तो मुझे यहाँ से फॉर एग्जांपल कॉल आती है और मैं इनको, अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या क्या इस जॉब की वो डिस्क्रिप्शन क्या थी, किस तरीके से ये काम होना था। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा तो मेरे सामने ये जॉब इस तरह ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद हम यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि कोई भी जॉब जब आती है वो उसकी लोकेशन आती है, साथ उन्होंने बताया होता है कि वो किस लोकेशन से है, वो काम उनका क्या है, ऑन साइट है, रिमोट है या आपने ऑफिस बेस ही जॉब है ये। उसके अलावा एम्प्लॉय के बारे में बताया, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई होती हैं। फिर जॉब एक्टिविटी बताई है कि आपने जॉब एप्लीकेशन व्यूड, आपकी एप्लीकेशन अगर देखी गई है तो कितने देर पहले देखी गई है। सबसे पहले है एप्लीकेशन सबमिटेड, मैंने एक दिन पहले सबमिट की और वो ही तकरीबन 1 या 2 घंटे के बाद उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को देख भी लिया। अब उन्होंने इंटरव्यू के लिए अगर कॉल करनी है वो कर लेंगे, नहीं करेंगे तो वो उन पे डिपेंड करेगा कि वो करेंगे कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे साथ हमें ये भी मालूम हो रहा होता है कि यहाँ पे कितने एप्लीकेंट्स ने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, यानी इस जॉब पे कितने लोगों ने ऑलरेडी हमसे पहले अप्लाई कर दिया है, हम किस नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। और उसके बाद जैसे ये नीचे हम आके देखेंगे तो यहाँ पे अबाउट दी जॉब आएगा। अब अबाउट दी जॉब में आ रहा है कि आपने कौन कौन आपकी ये जो जॉब है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, ये कंपनी है किस चीज़ की, ये किस तरह के लोगों को हायर करती है या क्या रिक्वायर कर रही है किसी भी जॉब के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे हम सारी देख सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और काम किस तरीके से हमने करना है, एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मालूम होंगी। उसके बाद कंपनी के बारे में कि जैसे ये लाहौर प्रिंट्स है, हम इसको ओपन करके देख सकते हैं कि ये लाहौर प्रिंट्स बेसिकली है क्या चीज़। ये देखें जैसे कि ये लाहौर प्रिंट्स है, गेट इन टच,
गेट इन टच फॉर सुपीरियर एंड क्वालिटी प्रिंटिंग सर्विसेज। और यहाँ पे इनकी ये कुछ डिटेल इन्होंने अपनी जो पोस्टिंग है वो सब यहाँ पे दिया है। ये अबाउट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, कि ये कंपनी किस तरीके की है। यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं, इनकी वेबसाइट हो सकती है, हेडक्वार्टर और कब ये फाउंड हुई, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। उसके अलावा हम ये पीपल में अगर आके देखेंगे तो यहाँ पे हमें मालूम हो जाएगा कि इस कंपनी के, अभी तो ये एक छोटी कंपनी थी ना, जब यहाँ पे अगर हम किसी बड़ी कंपनी को भी देखेंगे सेम इसी तरीके से हमें पता चलेगा कि इस कंपनी के हायरिंग करने वाले लोग कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ऊपर बताया है कि सी ऑल 3 एम्प्लॉयज ऑन लिंक्डइन, कि 3 एम्प्लॉय हैं इनके जो कि लिंक्डइन पे मौजूद हैं, और वो कौन से हैं वो यहाँ से हम देख सकते हैं। उसमें अनवारुल हक है, ये भी अनवारुल हक है, उस्मान चौधरी है, उन्होंने अपना नीचे ये सारी डिटेल भी बताई हुई है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम अगेन जॉब वाले पोर्शन पे आते हैं। अब हमने करना है कोई जॉब सर्च करनी। तो जॉब सर्च करने के लिए हमें ये है कि हम किस तरीके से किस एरिया की जॉब को सर्च करेंगे। तो जब हम यहाँ पे जॉब्स पे आएंगे, यहाँ पे आके हम क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोशल मीडिया मैनेजर लिखता हूँ, और ये जॉब मैं किस एरिया में देखना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये चीज़ देखें, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सिटी, स्टेट और जिप कोड। आप इन 3 चीज़ों के हिसाब से अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं। अब जिप कोड का आपको पता होगा कि ये बेसिकली हर एरिया का एक जिप कोड होता है, या पोस्टल कोड भी मेरे ख्याल से इसको कहा जा सकता है, कि वो उस सिटी का एक कोड होता है। अगर आप उस कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वही सिटी या वो एरिया यहाँ पे बाय नेम आ जाएगा। या आप किसी सिटी को लिख सकते हैं, या स्टेट को लिख सकते हैं, या बाय कंट्री भी आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर दुबई ही करता हूँ, ठीक है, दुबई यहाँ पे करके, तो मैं यहाँ पे सर्च पे जैसे ही करूँगा ये सारी हमारे सामने दुबई के अंदर जो जॉब्स की जो जॉब्स पोस्ट हुई हैं सोशल मीडिया मैनेजर के हवाले से वो हमारे सामने आ गई हैं। अब उसमें कुछ फिल्टर्स हैं। उन फिल्टर्स का ये काम है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जॉब पोस्ट, फॉर एग्जांपल ये हमने नोटिफिकेशन तो ऑन कर दिया। यहाँ पे ये देखें एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि अगर आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके ईमेल्स पे आता रहेगा। जैसे कि ये देखें कुछ ये ईमेल्स पे मुझे नोटिफिकेशन आए हुए हैं कि ये देखें जैसे कि 14 न्यू जॉब्स इन इस्लामाबाद, या सिमिलरली इस तरह की मुख्तलिफ नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आती रहती हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि ये आपने नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, सेट अलर्ट, ठीक है, अलर्ट ऑन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि अब आपने जॉब के लिए तो अप्लाई करना है, बट कैसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, यानी वो कितनी देर पहले पोस्ट हुई हो। जैसे कि ये देखें डेट पोस्टेड, एनी टाइम, पास्ट वीक, पास्ट 24 आवर या पास्ट मंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 3-4 ऑप्शंस आ रही हैं जिसके मुताबिक आप अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं। मोस्टली क्या करते हैं लोग, वो यहाँ पे 24 आवर्स पे कर देते हैं कि जो कि लास्ट 24 आवर में हो। यहाँ पे साथ ही उसकी ये देखें 11 रिजल्ट आ गए। अगर एनी टाइम पे हम करेंगे तो 214 रिजल्ट है। उसमें पास्ट मंथ यानी पिछले पूरे मंथ से लेके अब तक जितनी भी जॉब्स पोस्ट हुई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। बट हम यहाँ पे मोस्टली क्या करते हैं, पास्ट 24 आवर्स करके शो रिजल्ट्स कर लेते हैं। अब शो रिजल्ट उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पे आपको पूछता है कि किस तरह का आपको एक्सपीरियंस लेवल है, उसके मुताबिक आपको जॉब वो शो करवाए। आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक कंपनी है, कुछ ये यहाँ पे उन्होंने खुद ही रिकमेंडेशंस दी होती हैं, और कुछ यहाँ पे आप बाय नेम सर्च करके भी उस कंपनी के रिलेटेड जॉब को सर्च कर सकते हैं कि उस स्पेसिफिक कंपनी में अगर कोई जॉब आई है तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जॉब टाइप, कि फुल टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेस, कि आप किस तरीके से किस तरह की जॉब को सर्च करना चाह रहे हैं।
ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल फुल टाइम पे करेंगे तो वो उस हिसाब से हमें रिजल्ट भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे कि वो किस तरह की जॉब्स है। बट हम ये भी डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह की जॉब्स पे सर्च कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑन साइट, रिमोट या हाइब्रिड, कि आप किस तरीके का काम करना चाह रहे हैं। यहाँ से भी आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये है एक इजी अप्लाई। अब ये जो इजी अप्लाई वाला ऑप्शन है ये बड़ा कमाल का है। ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके की जॉब है। ये भी अभी जब मैं नीचे वाले पोर्शन पे आऊँगा तो ये आपको मैं अगेन डिटेल में बताता हूँ। फिर अगर आप ये फिल्टर अगर सेट कर लेंगे, ये सम इम्पोर्टेंट फिल्टर्स हैं जिनको सेट कर लेंगे तो आपके ये अच्छा सारा एक फिल्टर सेट हो जाएगा। बट आपको कुछ समझ नहीं लग रही कि मैं मज़ीद कोई स्पेसिफिक फिल्टर्स को अगर ज्वाइन करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये ऑल फिल्टर्स पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आपके सामने ये सारे फिल्टर्स शो हो गए। इधर से आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके की जॉब आपके सामने आ सकती है। ये कंपनी तक भी हमने कर लिया, जॉब टाइप भी कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था जॉब सिलेक्शन। ठीक है, ये हायरिंग बेस्ड ऑन स्किल, जॉब दैट मैच योर स्किल या ग्रीन जॉब्स, ये भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं अंदर। उसके बाद ये इजी अप्लाई आ गया। फिर लोकेशन यहाँ पे आ जाती है कि आप दुबई में ही करना चाह रहे हैं या कोई और लोकेशन भी यहाँ पे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। फिर इंडस्ट्री आ जाती है कि किस तरह की इंडस्ट्री में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जॉब्स तो आ गई, सोशल मीडिया मैनेजर की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की आ गई, बट वो इंडस्ट्री किस तरह की हो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं या आप खुद से कोई इंडस्ट्री ऐड कर सकते हैं। आगे आ गया जॉब फंक्शंस भी आ गया। ये डिफरेंट तरह के इसके फंक्शंस यहाँ पे उन्होंने बताए होंगे कि आप इन फंक्शंस को यूज करते हुए आप अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं। टाइटल्स आ सकती हैं जैसे कि सोशल मीडिया असिस्टेंट या डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, क्लस्टर सेल मैनेजर, और ये डिफरेंट तरह के इस तरह के आपके सामने ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप किस तरीके कौन सी जॉब पे सर्च कर सकती हैं। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि अंडर 10 एप्लीकेंट्स, जैसे कि यहाँ पे हमने वो फर्स्ट वाली जॉब पे देखा था कि यहाँ पे तो कम ही थे, बट कुछ जॉब्स पे 200 प्लस लोगों ने भी अप्लाई किया होता है। तो आप लोग यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि मेरे सामने सिर्फ वही जॉब शो हो कि जिसके कम से कम 10 एप्लीकेंट्स हो, 10 से ज़्यादा हो तो वो वाली जॉब मुझे शो ना हो। और ये भी आ गया इन न्यूयॉर्क इन योर नेटवर्क, कि वो आपके नेटवर्क में ही जॉब हो, कि वो ज़रा कोई हट के भी हो सके। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने इस फिल्टर में सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम किस तरीके से जॉब पे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें होती हैं। एक ये चीज़ है इजी अप्लाई। ये एक लिंक्डइन ने बड़ी अच्छी एक फैसिलिटी दी हुई है कि जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था कि हमें अपनी प्रोफाइल किस तरीके से बनानी है और उस प्रोफाइल में हम हर चीज़ को किस तरीके से सेट करते हैं या राइट करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हम पहले क्या काम करते रहे, उसमें हमारे जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या थी, हमारी अचीवमेंट क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हम इजी अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जस्ट हमने कुछ डिटेल एक दफ़ा ही एंटर करनी है। लिंक्डइन पे जॉब सर्च करने का या जॉब के लिए अप्लाई करने का एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे फंक्शन ये है कि अगर आप कोई एक चीज़ यहाँ पे एक दफ़ा ऐड कर देंगे तो उसके बाद आपको दोबारा से वो चीज़ एंटर नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें एंटर की, या ईमेल है और ये फ़ोन नंबर है। उसके बाद में यहाँ पे एक दफ़ा सीवी भी हम अपनी अपलोड कर देंगे। ठीक है, और वो सीवी अपलोड करने के बाद फिर हम देखेंगे ये कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे होंगे। ठीक है, हाउ मेनी इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव विद गूगल एड मैनेजर। यहाँ पे हमने कोई लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं लिखनी होती। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सब पे 1 लिख देता हूँ कि जी 1 साल का मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये मार्केटिंग हब है, हब स्पॉट के साथ आपका कितना एक्सपीरियंस है, ये भी 1 लिख देता हूँ। और उसके बाद हाउ मेनी इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव विद द इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ। तो ये सारा मैंने आप जो आपका एक्सपीरियंस होगा आपने उसके मुताबिक यहाँ पे लिखना है। बेसिकली बताने का आपको मकसद ये है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पे आपको ये चीज़ बताने का मकसद था कि अब आप यहाँ पे ये आपने सिर्फ फिगर्स लिखनी है। यहाँ पे आपने कोई लंबी चौड़ी डिटेल या डिस्क्रिप्शंस वगैरह नहीं लिखनी कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं रिव्यू। अब रिव्यू में आ जाता है कि एक दफ़ा आपने सबको चेक करना है कि ये बेसिकली
क्या क्या हमने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। जो चीज़ें एंटर की हैं कोई गलत तो एंटर नहीं की। जैसे कि ये देखें, ये नेम और ये सब चीज़ें करने के बाद फिर ये नीचे जो आपकी रिज्यूमी है या सीवी है, जो भी इसको आप कह लें, और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैंने ठीक दिए हैं। करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे डन कर दिया, तो आपको फौरन एक नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ पे आपकी ईमेल पे भी। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन पे वो बता रहा है कि हमने आपकी जो डिटेल है वो सेंड कर दी है इस मरवान ग्रुप होल्डिंग को। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब ये नीचे कुछ सिमिलर जॉब भी वो शो कर देते हैं। उसके बाद हम इसको चाहे आप रखें ना रखें, डिलीट भी कर दें, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। आप इस नोटिफिकेशन को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जॉब ऐसी होंगी, मैं देखता हूँ अगर वो इस तरह की शो हो जाए। कुछ जॉब्स इस तरह की होती हैं कि ये तो सारी इजी अप्लाई आ रही है। ये इंतहाई इजी अप्लाई मींस नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये इजी अप्लाई है, कि यहाँ पे आपने मुख्तलिफ जॉब्स में, जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ना, तो ये देखें सिंपल, उन्होंने कोई क्वेश्चन वगैरह डिटेल में इतने नहीं पूछे। अब ये देखें, जैसे कि ये मैंने पहले यहाँ पे कुछ एंट्रीज की हुई थी कि आपका अरेबिक लेवल कैसा है, वो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस में सिलेक्ट किया हुआ था। ये मार्केटिंग एक्सपीरियंस, सेल्स एक्सपीरियंस, ये कुछ उन्होंने पूछा है। करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे सबमिट कर दें। यानी ये जिसको कहते हैं ना, वन क्लिक पे आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ है। यहाँ पे कोई इतना लंबा चौड़ा आपने डिटेल में डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लिखनी है। अगर इन लोगों को आपकी प्रोफाइल देखनी होगी, तो आपकी इस प्रोफाइल पे आके आपकी जो लिंक्डइन की है वो डिटेल में देख सकते हैं कि ये इंसान क्या क्या करता है, क्या क्या इसका काम है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में आ सकती हैं। अब एक और तरह की जॉब अप्लाई करना होता है, वो अगर मेरे सामने आए तो मैं वो भी आपको एक दफ़ा बता दूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके साथ आपको कितनी ज़्यादा जॉब्स शो हो रही हैं। आप इन जॉब्स को देखें, इनकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ें, इनकी हर चीज़ को देखते हुए आप कर सकते हैं। साथ में ये देखें, यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है और ऑन साइट है, रिमोट भी नहीं है, ऑन साइट है ये भी, ये हाइब्रिड है, और ये डिफरेंट इस तरह की यहाँ पे चीज़ें उन्होंने बताई है। अभी यहाँ पे एक चीज़ ये और शो होती है, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पे वो कुछ वेबसाइट इस तरह की होती हैं जहाँ पे वो आपको लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वो एक आउट लिंक ओपन होता है, आउट वो वेबसाइट ओपन होगी जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। वो पूरी डिटेल वहाँ पे आप अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं और उसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं। तो एक यहाँ पे वो भी चीज़ है। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आपने ऊपर फिल्टर लगाया हुआ है इजी अप्लाई का, इसलिए नहीं शो हो रहा। उसको हटाओगे तो आ जाएगा। नहीं, इजी अप्लाई का फिल्टर नहीं लगा हुआ, वो तो ये देखिए अभी लगा। नहीं लगा हुआ? नहीं लगा, अभी लगा था, अभी ये नहीं लगा हुआ। ओके जी, तो या इस तरीके से आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा मजीद लिंक्डइन के बारे में बताऊं। इसका एक फ़ायदा हमें ये है कि जब आपकी कोई जॉब, आप किसी जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया, एक तो ये आपको ये देखिए ये नोटिफिकेशन आ जाता है, और उसके अलावा आपको ये भी यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाती है कि अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उस जॉब के लिए, उस जॉब के अंदर आपकी ये एप्लीकेशन व्यूड हुई है कि नहीं, ये चीज़ भी यहाँ पे साथ शो हो जाती है, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर एक ये भी नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके साथ एक और नोटिफिकेशन भी सम टाइम आ जाता है। जैसे ये भी एक अप्लाई किया था, ये भी आ गया। और उसके साथ एक और चीज़ शो ये होती है कि अगर इन्होंने आपकी एप्लीकेशन को देख लिया है और देखने के बाद उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को मतलब इस काबिल समझा कि हम इसको देखें डिटेल में, तो वो आपकी जो सीवी या रिज्यूमी जो आपने वहाँ पे अपलोड किया उसको डाउनलोड भी करेंगे, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। वो भी मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे कोई नोटिफिकेशन मिल जाए तो मैं आपको वो बता दूँ। एक तो ये देखें, आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वो आप जॉब अप्लाई के लिए नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं, और आपकी ईमेल पे भी आना शुरू हो जाते हैं। आप अपने मोबाइल पे अगर लिंक्डइन ऑन करते हैं तो सिंपल आप वहाँ से इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप वगैरह पे हैं तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये एक नोटिफिकेशन आया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था, इसमें एक और चीज़ बड़ी बेहतरीन है लिंक्डइन पे, कि अगर आपकी कोई प्रोफाइल को देखता है, जैसे कि ये मेरी प्रोफाइल है, तो कोई भी पर्सन आप में से या कोई भी आके मेरी प्रोफाइल यहाँ पे देखेगा ना,
डिटेल में या जैसे भी उसको वो देखेगा, तो यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे कि ये देखें, ये है अलीशा खान व्यूड योर प्रोफाइल, कि इसने मेरी प्रोफाइल को देखा है। ये कोई हायरिंग कर रही है और उसने मेरी प्रोफाइल को देखा है। अब हम देखते हैं कि सी ऑल कि किस किसने मेरी प्रोफाइल को देखा हुआ है। तो इसका एक फंक्शन ये है, जैसे कि पहली क्लास में भी बताया था कि इसका एक फंक्शन ये है जी। यहाँ पे एक फंक्शन इसका एक ये है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल किसने विजिट की, बट इसके साथ लिंक्डइन कुछ पेड टूल्स या पेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी किस किस ने प्रोफाइल विजिट की। तो वो हम बाय फेस यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे ये ब्लर है, ये भी देखें ब्लर है। नीचे ये देखें, ये कुछ लोगों के जो जिन्होंने व्यू किया है फ्री में, कुछ थोड़ा सारा वो बताते हैं। जैसे ये 5 व्यूअर्स विदाउट प्रीमियम, यानी 5 लोगों के बारे में वो जो बता रहे हैं, जो लास्ट 5 लोगों ने आपकी प्रोफाइल देखी है उसके बारे में बता रहे हैं। अगर आपकी प्रोफाइल बड़ी ज़्यादा ग्रो कर जाती है और बहुत ज़्यादा लोग आके आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं, तो वो तो आप सारे तो नहीं ना देख सकेंगे। तो इसलिए सिर्फ ये आपको 5 बता रहे हैं कि ये 5 लोग हैं जिन्होंने मेरी प्रोफाइल को देखा, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज़ भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि जब कोई आपकी प्रोफाइल को आपके रिज्यूमे को डाउनलोड करता है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ये देखें, योर रिज्यूमे, ये देखें योर रिज्यूमे वाज डाउनलोडेड फॉर द मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जॉब एट डिजिटल बिलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे इस तरीके से आपकी शो हो जाती है कि जिसने डाउनलोड किया है वो चीज़ भी आपकी मालूम हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल पे लिंक्डइन पे जॉब को सर्च कर सकते हैं, और उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे ये कंफर्मेशन साथ साथ मिलती रहती है कि आपकी प्रोफाइल, आपकी उस जॉब के जो आपकी प्रोफाइल को देखा गया है और फिर आपकी जो रिज्यूमे है उसको डाउनलोड किया गया है। तो इट मीन्स कि आपको यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को सेट करके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक था आज का टॉपिक कि आप किस तरीके से लिंक्डइन पे जॉब सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं।